हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कैंसर के विषय में बताने जा रहा हूँ। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के अंदर लाखों की मात्रा में हर साल नए रोगी पैदा हो जाते हैं। करोड़ों की संख्या में कैंसर के रोगी हैं। लाखों की संख्या में हर साल बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है? फ्रेंड्स, कैंसर जानलेवा बीमारी होती है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, मैं कुछ छोटी सी जानकारियाँ दूंगा आपको। ये आप सभी करें और आपको 5 प्राणायाम सिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, कैंसर हमारी सेल्स जो होती हैं वो जहाँ जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ से फिर बढ़ती चली जाती हैं और उसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर्स केवल कीमोथेरेपी हमारे शरीर को देते हैं, उसके माध्यम से ही हम ठीक हो पाते हैं। अन्यथा कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं। आयुर्वेद शुरू से ये दावा करता हुआ है कि आयुर्वेद इसका समाधान करता है। योग और प्राणायाम इसका समाधान कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये सत्य बात है कि आप योग और आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर की चिकित्सा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैंसर के लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो कैंसर को ठीक कर दे। एलोपैथी में कोई इसका इलाज नहीं है। डॉक्टर्स केवल जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अच्छी होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। जब आप कीमोथेरेपी कराते हैं तो अच्छी सेल्स भी नष्ट हो जाती हैं। सो आप योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे आसपास कोई ना कोई व्यक्ति कैंसर से चला जाता है। कोई हमारा परिचित भी होता है, कोई हमारा जानकार होता है, कोई हमारा मित्र होता है, कोई फ्रेंड्स होता है। सो फ्रेंड्स, इसको दूर करने के लिए आपको दिन प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है। आज छोटे से छोटा बच्चा भी 16 से 40 के बीच के जो युवा वर्ग है वो नशे की प्रवृत्ति से युक्त है। सो फ्रेंड्स, अगर हम नशा करेंगे तो निश्चित ही हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी भयावह बीमारी एंटर हो जाएगी। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वही हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारा मददगार साबित होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, नशे को त्याग दें। कोई भी नशा आपके लिए हानिकारक जानलेवा हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ज़िंदगी को नष्ट करने के लिए आपके पास आ जाता है। कोई भी बीमारी हमें बिना बताए हमारे शरीर के अंदर आ चुकी होती है और हम एकदम से व्याकुल हो जाते हैं। जैसे ही हमको ये पता चलता है कि हमको कैंसर है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 5 अभ्यास सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ छोटी सी जानकारियाँ और दूंगा, उसको आप सुनेंगे। 5 अभ्यास। पहला अभ्यास करते हैं हम लोग कपालभाति प्राणायाम। फ्रेंड्स, कपालभाति प्राणायाम इसमें बहुत मददगार साबित होगा। सो लेट्स गो। इसमें आप सीधे बैठ जाएं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, और 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक्स आप अपने लगाएंगे। इन्हेलेशन आपका पैसिव होगा, एक्सेलेशन आपका एक्टिव होगा। श्वास को स्ट्रोक्स के साथ बाहर छोड़ें। इस तरह से। तो आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। हाथों की स्थिति जान मुद्रा रहेगी। आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी हो जाएगी। एक्सेल आउट फोर्सफुली।
जब आपका पूरा हो जाए 5 मिनट तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा कम करके दिखाया। फ्रेंड्स, आप इसको डेली 5 मिनट कम से कम करें। अब अगर आपके पास समय अधिक है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जो भी आपकी कैंसर सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने का सामर्थ्य इसके अंदर होता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है और आपके कैंसर जैसे रोगों को दूर करने का सामर्थ्य इसके अंदर होता है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम दूसरा अभ्यास करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में आप राइट हैंड को उठाएंगे और राइट से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट से उसको एक्सहेल कर देंगे। राइट से इनहेल करें, लेफ़्ट से उसको एक्सहेल करें, गहरा और लंबा श्वास अंदर भरें। इस तरह से यही क्रम हमारा जारी रहेगा। लेट्स गो। एक्सहेल, inhale, exhale, inhale। आपकी जो राइट नोस्ट्रिल होती है वो सूर्य नाड़ी होती है और जो लेफ्ट नाड़ी होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। ये हमारे शरीर के अंदर कूलनेस और हीट लेवल को बनाए रखती हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट करें डेली, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादा ना करें, 5 मिनट आपके लिए सफिशेंट होगा। बाकी और अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जॉइंट पेन को भी ख़त्म कर देता है। जितने भी हमारे जॉइंट पेन होते हैं उनमें बहुत लाभदायक होता है, ना कि हड्डी का बढ़ जाना, मांस का बढ़ जाना, उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी क्रम में हम तीसरा अभ्यास करेंगे, महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास। सो फ्रेंड्स, महायोग क्रिया का प्रथम अभ्यास करने के लिए 3 से 4 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरते हैं। राइट हैंड को उठाते हैं और 3 से 4 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरते हैं। जब आपका 3 से 4 बार पूरा श्वास अंदर भर जाता है तो फिर आप मध्यम गति में लेकर आते हैं। 1 मिनट तक उस अभ्यास को करते हैं। इस तरह से आप 5 मिनट तक करें कम से कम। उसके बाद आप 5 मिनट को बढ़ाकर आप आधा घंटा तक भी ले जा सकते हैं अगर आपके पास समय अधिक है। सो फ्रेंड्स, इसमें 3 से 4 बार गहरा लंबा डीपली साइलेंटली श्वास को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जब 3 बार श्वास पूरा हो जाता है तो फिर आप मध्यम गति में स्टार्ट करने लगते हैं, और जैसे ही आपका 1 मिनट पूरा हो जाता है तो फिर आप लेफ़्ट से श्वास अंदर भरने के बाद राइट से उसको एक्सहेल करते हुए तीनों बंद लगा लेते हैं, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अगर आप करेंगे तो कैंसर जैसी बीमारी बिल्कुल शरीर के अंदर नहीं रुकेगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स को चलते हैं। राइट, इसमें ये द्वितीय अभ्यास था। ये फर्स्ट अभ्यास में 3 से 4 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे केवल, और उसको बाहर छोड़ेंगे। तीन से 4 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें,
इस अभ्यास को करते रहें। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दें। बंद लगाएं। गले को थोड़ा डाउन करें। जाल अंदर बंद। पेट को अंदर खींच के रखें। उड्डयन बंद। और हमारा मूल भाग, एनएस भाग, उसको खींच के रखें। मूल बंद। त्रिबंध के साथ महाबंद ये कहलाता है। 1 मिनट जैसे ही आपका थकान होने लगे तो आप श्वास को एक्सेल आउट करें दोनों नासिकाओं से, और फिर उसके बाद तीनों बंद लगा लें। जब आपका श्वास न रुके तो आप गर्दन को सीधा कीजिए। 3 से 4 बार गहरा लंबा श्वास अंदर भरें और आपका रिलैक्स करें। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 मिनट इस अभ्यास को करते हैं तो निश्चित ही आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। सो फ्रेंड्स, 3 से 4 बार गहरा लंबा सांस अंदर भरें और फिर उसको बाहर छोड़ दें। यही क्रम हमें जारी करना है। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम अगले अभ्यास की ओर, द्वितीय अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। द्वितीय अभ्यास में राइट हैंड का प्रयोग करेंगे। राइट हैंड का प्रयोग करेंगे। राइट हैंड को उठाएं। Inhale from the right nostril. राइट से सांस को अंदर भरें। Inhale from the right nostril and exhale from left, and then inhale from the left only, then exhale from the right. जैसे ही आपका 3 से 4 बार पूरा हो जाए तो आप गहरा लंबा सांस अंदर भरें और फिर उसके बाद मध्यम गति में इसको करें। सांस छोड़ने के बाद तीनों बंद लगाएं। जब आपका श्वास न रुके तो आप गर्दन को सीधा कीजिए और तीनों बंद छूट जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको इस हाथ से करके दिखा रहा था क्योंकि मेरा राइट हैंड है ये। कैमरा, फ्रंट कैमरा मैंने ओपन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा डेली आप इसको 5 मिनट कम से कम करें और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसी क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, मृदु अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आप राइट हैंड को उठाते हैं और
Inhale from the right nostril. Exhale from the left. Inhale from the left only. Exhale from the right. फ्रेंड, जब आपका 5 मिनट पूरा हो जाए तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अधिक फ़ायदों के लिए मेरी अलग से इसको प्राणायाम मैंने बताया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी कैंसर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसी क्रम में हम चौथा अभ्यास करेंगे, बाह्य प्राणायाम। लास्ट अभ्यास, पांचवा अभ्यास। बाह्य प्राणायाम में आप श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देंगे। इसमें कोई बंद नहीं लगाएंगे, आप केवल श्वास को बाहर छोड़कर आप बैठ जाएंगे। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दें और कुछ देर के लिए होल्ड करें और आंखें बंद करके अपनी जो जीभ भाग होगी, जो टंग होगी, उसको आप ऐसे फोल्ड करें ऊपर और वहीं पर मोड़ के पैलेट में लगा लें। जो आपका माउथ पैलेट होता है वहीं पर लगाने के बाद वहीं पर ध्यान केंद्रित करें और कुछ समय रुकें। जब आपका श्वास नहीं रुके तो आप धीरे से छोड़ सकते हैं। यही क्रम हमारा जारी रहेगा। फ्रेंड्स, इस अभ्यास को आप जब आप 5 मिनट कर लेंगे तो आपको ये छोड़ देना है और वापस आ जाना है। तो मैंने आपको बहुत कम समय करके दिखाया, आप इसको ज़्यादा समय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 5 अभ्यास आप डेली करें, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। नशा आप बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी ड्रग्स, सिगरेट, पान मसाला, धूम्रपान कुछ भी आप ना करें। ये आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर पैदा करता है। ये हमारी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और हमको नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने परिवार का ख्याल करने के लिए, आपके आसपास भी आपके परिवार में बहुत लोग हैं, आपसे उनको बहुत उम्मीदें हैं। सो फ्रेंड्स, आप कभी भी धूम्रपान नहीं करें। जीवन शैली को अच्छा बनाएं। जीवन शैली को अच्छा बनाएंगे, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएंगे तो आप निश्चित ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, सही से भोजन करना, ठीक प्रकार से ना अधिक करना, ना ज़्यादा करना, ना कम करना, और हितकर भोजन करना जो आपके हित के लिए अच्छा है। यानी सादा भोजन आप करें, भारी पदार्थ कुछ भी ना लें। जो भी हैवी फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर कैंसर को पैदा करते हैं। वो हमारी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होते। आज छोटे छोटे बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक इन सब की तरफ भाग रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बॉडी को बीमार करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। आपका सोने उठने का रूटीन बिगड़ गया है, आप मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं। डेली आप योगाभ्यास करें, आधा घंटा, 1 घंटा। इसके अलावा सुबह सुबह जब आप जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं। करेले का जूस आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप एलोवेरा को भी आप मिला सकते हैं। गिलोय, एलोवेरा, लौकी, गेहूं ज्वारा, ये सारे आप मिक्स करके आप जूस का प्रयोग कर सकते हैं। और अपने इम्यून सिस्टम के लिए कुछ प्राणायाम करें जो मैंने आपको बताए हैं। योगाभ्यास भी करें, मंडूकासन करें, भुजंगासन करें, सूर्य नमस्कार करें, ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, चंद्रासन करें,
चक्रासन करें अगर कर सकते हैं तो, धनुरासन करें, इसके अलावा नौकासन करें, इसके अलावा सर्पासन कर सकते हैं आप, इसके अलावा न्योली क्रिया, अग्निसार क्रिया आप कर सकते हैं जो पेट के लिए एक क्रिया होती है। शंख प्रक्षालन का आप प्रयोग कर सकते हैं जिनका पेट साफ नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी बनी रहती है, तो मंथ के अंदर एक बार कर सकते हैं शंख प्रक्षालन, वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें संपर्क करें। सो फ्रेंड्स, आपका कैंसर केवल तभी दूर जा सकता है जब आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएंगे, नशा आप दूर करेंगे, ठीक प्रकार से खाएंगे पिएंगे और समय पर जागेंगे उठेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएंगे। इसमें आप अधिक विचार ना करें और सही चीज़ें खाएं। सही चीज़ों से मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होती हैं उनका आप प्रयोग करें, तो निश्चित ही आपको आराम मिलेगा। ये आपकी बॉडी को अच्छा करेंगे। और एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं, वो केवल डॉक्टर केवल आपको कीमोथेरेपी देने की बात करते हैं, उसके बाद ऑपरेट कर देते हैं। उसके अलावा एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। आयुर्वेद के अंदर, योगा के अंदर इसका यही इलाज है कि ये बॉडी में जो भी कैंसर सेल्स होती हैं उनको डैमेज कर देता है और उनको बॉडी में ही डिज़ोल्व कर देता है। हमें उसको अलग से काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो हमें सही कर देता है। सो फ्रेंड्स, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। ये सारे अभ्यास आपके माइंड के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए, लीवर, किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, इन सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इसलिए अपने परिवार का ख्याल ज़रूर करें। आपके आसपास भी बहुत लोग हैं। सो फ्रेंड्स, डेली इन चीज़ों को करें तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम इतना ही रखेंगे। फिर किसी नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।